नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। ये है हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कि क्या आएगा, और जो पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है इन दोनों में वो ही पैटर्न हमें यहाँ पर यूज करना है। तो जैसे 6, 8 और 12 में क्या रिलेशन बनता है, यदि हम 6 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 48 आता है। और 9 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आता है। यदि इस को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 12 बन जाता है, और यदि इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 18 बन जाता है। 18 चौके 72 होता है। तो ये पैटर्न हमने इसके अंदर यूज कर लेना है कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 4 से डिवाइड कर दिया जाए। 6 और 10 की मल्टीप्लाई 60 हो गई। 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा मेथड यूज़ होगा। यहाँ हम 149 कैसे बनता है इन तीनों का, ये पहले सर्च करना पड़ेगा हमें कि 21 और 9 की मल्टीप्लाई 189 आती है। ऐसे ही 18 और 7 की मल्टीप्लाई 126 आ जाती है। 126 में से यदि हम 25 माइनस कर लेते हैं तो हमारा 101 तैयार है। ऐसे ही 189 में से यदि हम 40 माइनस कर लें तो हमारा 149 बन जाता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 15 गुणा 11 और उसमें से 30 माइनस कर लेंगे। 15 और 11 की जो मल्टीप्लाई है 165 होती है, और इसमें से 30 माइनस कर लिया तो हमें मिल जाएगा 135। तो 135 ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर 4, 3, 2 से 21 कैसे बनता है, 4 तिये 12 दूनी 24 नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना मिलता है, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 25। 25 में से यदि हम 2 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हमें 21 मिल जाता है। तो ये मेथड हम आगे भी यूज करके देखते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा, 36 और ये 9 होगा। तो 36 और 25 होता है हमारे पास 61, और इसमें से 9 माइनस कर दिया तो हमारा 52 बन जाता है। तो ये ही हमने मेथड इस पे यूज करना है। थर्ड जो हमारा पार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर थर्ड पार्ट में हम ये मेथड यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये होगा 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, और माइनस करेंगे इसके अंदर से 16 माइनस कर लेंगे हम 64 और 25, ये हमारे हो गए 89। इसमें से ये माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है 65,
नहीं, ये हमारा मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं। हम देखते हैं कि 25 और 64 में से 4 का स्क्वायर हम 16 माइनस कर रहे हैं। तो 25 और 64 का प्लस किया तो हमने 89 मिल गया। 89 में से हम 16 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 19, 9 में से 6 गया, 3 आता है। हाँ, ये आ जाएगा। तो 8 में से 1 गया, 7। तो ये हमारा ऑप्शन सी आ गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इन तीनों से हमने 23 बनाना है। कैसे बनेगा? 36, 58 और 21 का जोड़ कितना आता है? 6 और 8 14 और 1 15 हो गया। उसके बाद 3 और 5 8 और 2 10 और 1 11। और इसी तरह से इनको जोड़ के देख लें तो हमें क्या मिलता है? 41, 39 और 20, ये 100 हो गया। 100 को यदि हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 20 मिल जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम इन सब का जोड़ हमने 5 से डिवाइड किया है, इन सब का जोड़ भी हम 5 से डिवाइड कर लें तो हमें 23 मिल जाता है। तो ये ही मेथड हमने आगे इसमें भी यूज कर लेना है कि हम तीनों को प्लस कर लें। 39, ये 39, 52 एंड 34 सभी को प्लस कर देते हैं तो 9 और 2 11 और 4 15 होता है। हासिल हमारे पास 1 बन गया। 3 ये हो गया, 6 और 6 12। इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 25 बन जाता है, जो हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी 25 इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर 384 बनाना है। जैसे हमें कुछ याद है कि 7 का जो पावर 3 होती है, 7 की पावर जो 3 है वो हमारी 343 होती है, 343। तो इसके नज़दीक हम पहुंच गए हैं कुछ। और यदि हम इसका स्क्वायर करें, इसका यदि हम 6 की पावर 3 ले लेते हैं तो 216 बन जाता है, लेकिन ये इससे अधिक पहुंच जाएगा। तो इसको तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 6 की पावर 2 ले लेते हैं। 6 की पावर 2 हमारे पास 36 होती है, और ये दोनों ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास 6 और 3 9, 34 और 3 37, ये हमारा 379 बन चुका है। इसके अंदर यदि हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 384 बन जाएगा। तो हमने क्या करना है? 5 ऐड कर देना है, इसका क्यूब कर लेना है और इसकी पावर 2 लेनी है, इसकी पावर 1 लेनी है। 1 2 3 की सीरीज बनेगी इसके अंदर। तो ये ही मेथड हम अगले पार्ट के अंदर भी यूज करते हैं। अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 4 5 6 है, तो 6 की पावर 3 लेनी है। 6 की पावर 3 ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? जैसे हमने 6 की पावर 3 ले ली और 5 की पावर 2 ले ली और आगे 4 की पावर 1 ले ली यहाँ से, तो हमारे पास 216 और 25 और 4, इन सब का जोड़ कितना आता है? 216 और 4 जोड़ दे तो 220 होता है। 220 में 25 ऐड कर दिया जाए तो 245 बन जाता है। तो ये ट्रिक हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है 245 बनाने के लिए। तो अब हम जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड का भी इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ये है हमारा 3 की पावर, ये जो है 5 है,
5 की पावर 3 और 4 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 5 की 3 होता है 125, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हुआ 3। तो इन सब को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आता है 144 आ जाता है। 3 और 6 9 और 5 14 होता है, और 12 और 1 13 और 1 हासिल 14। तो 144 बन जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर ये जो बनता है 28, इनसे 6 कैसे बनेगा। 28 और 8 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 36, और इनको ऐड कर लिया जाए 63 और 18, ये हमारा 81 होता है। तो 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर है, और 36 हमारा 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास। 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो 169 बनाना है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 169 आना चाहिए इन दोनों संख्याओं को। तो जो 169 है इसके अंदर से 94 माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है। 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 9 गया 7। तो 75 हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो क्योंकि 75 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 75 जो है ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है किस तरह से बनेगा। 3 सत्ते 21, 27 बनाने के लिए यदि हम 3 गुणा 7 प्लस 6 ले ले तो 27 बन जाता है। क्या ये यहाँ भी लगता है। 4 गुणा 9 प्लस 8 तो 36 और 8 44। तो ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। 8 गुणा 2 प्लस 4, तो 8 दूनी 16 और 4 20 है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 135 कैसे बनाते हैं हम। 9 गुणा 5 और 3, यदि हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आ जाता है। तो ये ही मेथड हम यहाँ भी लगाएंगे। 5 गुणा 7 प्लस गुणा 4, तो 5 चौके 20 होता है, 20 सत्ते 140 होता है। तो ये हमारा फिट बैठता है, ये ट्रिक हमारी। यहाँ देखिए तो इन तीनों की मल्टीप्लाई 150 आनी चाहिए। तो यदि हम 5 गुणा 5 कर लेते हैं तो हमारा 25 बन जाता है, और 25 गुणा 6 हमारा 150 बन जाता है। तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, जिससे इन तीनों की मल्टीप्लाई 150 बन जाएगी। तो 6 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट 9th हमारा ये क्वेश्चन है। जैसे इन सभी का 13 से रिलेशन ढूंढना है, और इसका 26 से, इसका 22 से रिलेशन हमें सर्च करना है। क्या होगा इसका। जैसे 8 और 4, 8 4 और 2 और 12 सभी को प्लस कर दिया जाए तो क्या आता है। 8 और 4 12, और 12 24 और 2 26 आता है। और ऐसे ही 16 और 8 24 हो गए। 24 में फिर से 24 जोड़ दीजिए। 24 और 4 ये भी जोड़ देंगे। 24 और 24 48 होता है। 48 और 4 52 होता है। 52। तो देखिए हमारे पास इन सब को चारों को जोड़ने से 26 आता है। तो 26 को हम 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा 13 बन जाता है, जो बीच में दिया हुआ है।
ऐसे ही इन चारों का जो प्लस करते हैं हमारे पास 52 आता है। 52 को यदि हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा 26 बन जाता है। तो ये ही ट्रिक हमने यहाँ भी यूज कर लेनी है। 22 का 2 गुना होने चाहिए। 22 गुणा 2 कितना होता है? 44 होता है। तो 44 इन सब का प्लस होना चाहिए। चारों जो संख्याएं दी हुई है 44 जोड़ बनाना पड़ेगा हमें। 14 प्लस 22 और 2, 22 और 2 24 होता है। 24 और 14 36 होता है। तो 36 के अंदर हमें बनाना है 44। तो इनको आपस में माइनस कर लेंगे तो हमें 8 मिलता है। 44 में से यदि हम 36 माइनस करते हैं तो 8 हमें मिल जाता है। तो 8 यहाँ पर लिख दिया जाए तो सभी का जोड़ जो है 44 बन जाएगा। और 44 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 22 मिल जाता है। 22। तो इस तरीके से हमारा जो है 8 यहाँ पर आ जाना चाहिए, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो जैसे हमें 40 और 12 कितना होता है? 40 प्लस 12 हमारा 52 हो गया। 52 और 52 में से 30 माइनस कर लें तो हमें 52 माइनस 30 करेंगे तो हमें 22 मिल जाएगा, ये वाला। तो ऐसे ही हम 34 और 16, 34 और 16 हमारा 50 होता है। 50 में से यदि हम 40 माइनस करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है, ये दिया हुआ है। तो इनको ऐड करेंगे और ये माइनस कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 28 और 20 हमारा 48 हो गया। इसके अंदर से 43 माइनस कर लेना है तो हमें 5 मिल जाएगा। 5 हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।